अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं सुहान के साथ रह सकता हूं? जरूर। मैं वैसे भी जाना ही वाला था। मेरी बच्ची, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। लेकिन तुम्हारे इस बाप से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मालूम है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम मुझे माफ कर दोगी, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या शिरीन, मैं जरा कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। कुछ काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है मिस्टर सीज़ा, आप जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। ठीक है, शुक्रिया। तुम यहाँ ख्याल रखना, कुछ हो तो मुझे कॉल करना।
मिस्टर सीजर ने ये खत अपनी लवर के लिए लिखा है। तुम्हें शायद मालूम न हो, तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में नई रोशनी आ गई है सुहान। मुझे आज भी वो पल याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तो तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कन अचानक बहुत बढ़ गई थी, और जब मैंने तुम्हें पहली बार छुआ तो मुझे लगा जैसे मैंने किसी परी को छुआ हो। सीजा, सीजा सुनो। सीजा जल्दी आओ। सुहान, सीजा, सीजा जल्दी आओ। डॉक्टर के पास ले जाओ जल्दी। सुहान, 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 क्या हुआ? डॉक्टर देखिए ना, पता नहीं ये आवाज कहाँ से आने लगी। सुहान, आप बाहर सुहान, ठीक हो जाइए ना? प्लीज। डॉक्टर प्लीज देखिए ना, सुहान ठीक तो है ना? बाहर जाइए, वो भी प्लीज। ठीक ही थी, पता नहीं अचानक उन्हें से देखने आवाज आने दीजिए, लगी। प्लीज आप बाहर आप लोग जाइए। देखिए। नहीं हमें प्लीज, अपना काम करने दीजिए, प्लीज आप बाहर ठीक जाइए। है, ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है। शिरीन, हाँ, मैं जरा सुहान का हालचाल पूछने आई थी। जा सकती हूँ? नहीं नहीं अभी नहीं। डॉक्टर उसका चेकअप कर क्यों, रहे क्या हैं। हुआ? पता नहीं अचानक क्या हो गया। हाँ। प्लीज एक मिनट रुकिए। प्लीज हमें बताइए वो ठीक तो है ना? अचानक क्या हो गया उसे, वो आवाज है? देखिए उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया है। क्या? पर डिलीवरी होगी कैसे? और लेबर पेन अभी कैसे? अच्छा, सीजर कहाँ है? सीजर, सीजर, उन्होंने कहा था कॉल करने। हाँ, मेरा फोन कहाँ है? हाँ, प्लीज 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 फोन उठाइए। हाँ, फोन ही नहीं उठा रहे। कैप्टन, आखिर बात क्या है? तुमने बोट क्यों रोक दी? उस आदमी को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। मेरी बेटी की इस हालत का बदला मैं जरूर लूंगा उससे। तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? किसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? तुमने कुछ तो जरूर सोचा होगा। बताओ मुझे, क्या प्लान है तुम्हारा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप इस सब में मत पड़िए। सीजर, मेरी बेटी पर तुमसे ज्यादा हक है मेरा, और वो इस वक्त मौत से लड़ रही है। मेरी बच्ची की हालत का जिम्मेदार सिर्फ रिजा है। तुम ही बताओ, मैं ये सब कैसे भूल जाऊं? आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरे रास्ते में ना आए। मैं रास्ते में नहीं आ रहा, बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर हम साथ होंगे तो ज्यादा मजबूत होंगे। मुझे आप पर भरोसा नहीं है मिस्टर गोलरुदा। तुम्हारा गुरूर तुम्हें रोक रहा है। अगर मैंने उसे मार दिया तो तुम्हारी शान कम हो जाएगी। सुहान के बारे में सोचो। रिजा अगर तुम्हारे हाथों से फिर बच के निकल गया तो क्या करोगे? मुझे उससे 3 लोगों की मौत का बदला लेना है। 3 लोगों की।
मुझे मेरा बदला लेने दो सीजर। एक बाप की हैसियत से मेरी बात समझने की कोशिश करो। अपना हाथ बढ़ाओ सीजर, हाथ बढ़ाओ। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा प्लान था? वो हॉस्पिटल का वार्ड बॉय, वो भी तुम्हारे साथ शामिल था? हाँ, वो सीजर का आदमी है। ये पूरा प्लान सीजर का है। मैंने सिर्फ बोट का इंतजाम किया है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है रिजा, तुम फंस चुके हो। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे जाल में फंस गया हूं और तुम्हारा बदला पूरा हो गया, पर तुम एक बात भूल गए अलमदार। तुम मुझे मार भी दो तो ये मेरे लिए सजा नहीं होगी। तुम कत्ल के इल्जाम में जेल जाओगे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी? तुम्हें क्या लगता है हाँ? मैं फरार नहीं हो सकता था? मैं चाहता तो आसानी से भाग जाता, पर मैं गया नहीं, क्योंकि मेरी असल प्रॉब्लम तुम हो, और सुहान की यह हालत मैंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए की है। बकवास बंद करो। इस आदमी की वजह से मेरी जिंदगी के 30 साल बर्बाद हो गए, पर इससे बदला लेने की बजाय मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा, और मुझे कोई अफसोस नहीं। अब मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं है। चलो मारो, चलाओ गोली और मार दो मुझे। मुझे इस नर्क से आजाद कर दो और खुद जिंदगी भर जेल में सड़ते रहो। मुंह बंद। जिसके पास सब कुछ है, एक ऐसा इंसान जो दुनिया में सबसे खुश नसीब है, सीजर अलमदार। मरते दम तक अब वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। उम्मीद है तुम्हें यह मंजूर होगा। सीजर रुक जाओ, इसकी बातों में मत आना। हमने इसे मारने के लिए ही तो प्लान बनाया था मिस्टर कोल्डोदाग। छोड़िए मुझे, आज नहीं बचेगा। हाथ तो मारने के लिए मिलाया था, यह अलग बात है, इसे नहीं तुम्हें मारने के लिए। इसे जाकर बोट से कहीं दूर छोड़ाओ कैप्टन। क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रहा? हद हो गई। महीनों से वो सुहान को अकेला नहीं छोड़ रहा था, पर जब आज उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो गायब हो गया है सीजर। उन्हें क्या पता था अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा? लगता है नन्ही मेहमान को आने की बहुत जल्दी है। बस सुहान को कुछ ना हो। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या हो सकता है उसे? डॉक्टर्स का कहना है कि सुहान अब भी सदमे में है। मतलब सुहान की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में डिलीवरी हुई तो खतरा हो सकता है। क्या? डॉक्टर्स ने कहा है कि 2 बातें हो सकती हैं। या तो डिलीवरी से वो होश में आ जाएगी, या फिर वो हमेशा के लिए। वैसे इन दोनों में से ज्यादा उम्मीद किस बात की है? ऊपर वाला सुहान और उसके बच्चे को बचा लो उन्हें। देख लेना, ऊपर वाला रिजा को उसके गुनाहों की सजा जरूर देगा। तो अब क्या, तुम मेरी जान लेने वाले हो? हाँ, मजाक मत करो। तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे मालूम है तुम मरने से ज्यादा जेल जाने से डरते हो। सही कहा, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने मुझे। जेल जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है।
सीजर, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं माफी नहीं मांगूंगा। उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगे। रजा को तुम पकड़ो, मैं भी यही चाहता था। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन मैं तुम्हें उसे मारने की इजाजत किसी हाल में नहीं दे सकता था। इस आदमी ने मेरी पूरी फैमिली मुझसे छीन ली। पहले मेरी बीवी, फिर बेटा, और अब मेरी बेटी सुहान भी। मैं अकेले इसको जान से नहीं मारूंगा, बल्कि इसके साथ साथ आज मैं भी अपने गुनाहों की सजा भुगतूंगा। हम दोनों का यही अंजाम होना था। मैं तुम्हें कातिल बनने से और खुद को इस जिल्लत भरी जिंदगी से बचा रहा हूं। मैं ये सुहान के लिए कर रहा हूं। उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। उसके बच्चे के सिर से बाप का साया नहीं हटना चाहिए। इन दोनों का ख्याल रखना सीजर। तहसीन कोल्लुदाग। शिरीन, शिरीन, सुहान का रूम खाली क्यों है? सुहान कहाँ है? सुहान कहाँ है? शिरीन!
कहाँ गए सीजा? कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गया था। तुम अब ठीक हो ना? ऊपर वाले का शुक्र है। बेटा, पापा से मिलो। अब अपने बेटे से मिलो। कुरान। कुरहान, मैं तुम्हारा पापा। वेलकम मेरे बच्चे। अपनी मॉम को मेरे पास लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सीजा, मैंने एक खूबसूरत सपना देखा। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका भी देती है। अगर खुद पे भरोसा हो और हम अपनी उम्मीद कभी ना छोड़े तो एक करिश्मा होता है और सपने सच में बदल जाते हैं।